दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो इतनी खतरनाक है जहां आप कभी जाना नहीं चाहोगे। लोग इन जगहों की तुलना नर्क से करते हैं क्योंकि इन जगहों पर जाने के बाद यहां से वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। माउंट वाशिंगटन, जी हाँ माउंट वाशिंगटन, जो कि देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता, लेकिन ये दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। जो इस स्वर्ग जैसी जगहों को खतरनाक बनाता है वो है यहाँ का मौसम। यहाँ तो रहना दूर की बात है, यहाँ पर ठीक से खड़े नहीं रह सकते। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ इतनी कड़ाके की ठंड में इतनी ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं कि एक व्यक्ति सीधे से खड़ा भी नहीं हो सकता, और बर्फबारी साल भर तो होती रहती है। शायद ये देख यहाँ चलने वाली तेज हवाओं का अंदाजा आप लगा सकते हैं। वैसे ठंड को छोड़कर यहाँ के ये पहाड़ वादियाँ, ये तेज चलती हवाएं और यहाँ पर होती हमेशा ये बर्फबारी, एक खूबसूरत नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। वैसे यहाँ पर सबसे तेज चलती हवाएं जो रिकॉर्ड की गई वो है 327 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, जो कि सन 1934 में रिकॉर्ड की गई थी। और शायद आपको पता ना हो कि यहाँ लोग भी रहते हैं, आम लोग नहीं बल्कि रिसर्च करने वाले लोग, यानी कि साइंटिस्ट। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो उनके कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं वो भी जमीन से दूसरे तरीके से वायरों से बने हुए हैं ताकि वो उड़ न जाएं। यहाँ पर जो पहाड़ हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, और लोगों का ऐसे मानना है कि माउंट वाशिंगटन पर चढ़ना एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर है। ओमियो कोन रसिया। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के सबसे सर्द गाँव, जहाँ जिस्म गल जाता है, खून रुक जाता है, रूह कांप उठती है और सांसें अटक जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ बसता है इंसान। 5 डिग्री पर जहाँ दिल्ली के लोग कांपने लगते हैं, -3 डिग्री पर मनाली जम जाता है, 6 डिग्री का पारा पूरे उत्तर भारत में कहर मचा देता है। ऐसे में जरा सोचिए, जहाँ पारा -71 डिग्री हो वहाँ की हालत कैसी होगी। यहाँ पर दूर दूर तक मिट्टी नहीं दिखाई देती, आप जहाँ तक देख पाओगे वहाँ तक केवल सफेद बर्फ ही बर्फ का नजारा देखने को मिलेगा। अगर आप मोबाइल के शौकीन हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर मोबाइल काम नहीं करता। गांव में बर्फ इस कदर जमा होती है कि मोबाइल फोन तक काम करना बंद कर देती है, यहाँ तक कि बैटरी का पावर तुरंत खत्म हो जाता है। यहाँ प्लेन कभी लैंड नहीं करता, बेहद ठंड और बर्फबारी की वजह से प्लेन कभी लैंड नहीं करता, और गाड़ियों को बंद नहीं करते क्योंकि अगर वो बंद हो जाए तो इतनी ठंड में कभी चालू नहीं हो पाती। ये गाँव रूस ही नहीं दुनिया के सबसे ठंडी गाँव में एक है। यहाँ पर पूरे साल बर्फबारी होती है और टेम्परेचर हमेशा लगभग -50 डिग्री बना रहता है, लेकिन कभी कभी यहाँ का टेम्परेचर -71 डिग्री चला जाता है। हमारे नॉर्मल कोटियाँ जैकेट बिल्कुल काम नहीं करेंगे, बल्कि ज्यादातर चीजें यहाँ पर जम जाती है, यहाँ तक कि आंखें की पलकें भी जम जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग साल भर काम करते हैं और इस मौसम को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन सिर्फ यहीं के लोग, क्योंकि इतनी ज्यादा चमक देने वाली सर्दी में आम इंसान यहाँ सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जबकि वो इसी प्लेस या इसके सिमिलर प्लेस पर न रहा हो। डनाकील डिजर्ट एक बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में सैलानी इस डिजर्ट को देखने के लिए आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अजीब गरीब दिखता है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और नर्क जैसे दिखने वाली जगहों में एक है। शायद हम और आप इस जगह में जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन एडवेंचर के शौकीन लोग हर साल यहाँ आते हैं। यहाँ पूरे इलाके में कई जिंदा ज्वालामुखी है जो आग और राख उगलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ की धरती के अंदर आग लगी हुई है। इसलिए डानाकिल डिजर्ट में गर्म पानी के कई झरने हैं, और पानी बाहर आते ही भयंकर गर्मी के कारण सूख जाते हैं। इसलिए इस इलाके में नमक के कई खदान है और सल्फर पॉन्ड्स भी हैं। यहाँ की कंडीशन ऐसी है जहाँ कोई भी व्यक्ति या जानवर जिंदा नहीं रह सकता। यह इलाके पूरी तरह से बंजर है। यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ऐसे जानवर जो गर्म इलाके में रहते हैं वो भी यहाँ नहीं जी सकते, क्योंकि यहाँ लगातार जमीन से जहरीली गैस निकलती रहती है, और तो और ज्वालामुखी भी एक्टिव रहते हैं। यहाँ ये सब देखने के बाद आपको जरूर लगता होगा ये तो फुला फुल नर्क ही है, लेकिन एडवेंचर के शौकीन यहाँ खींचे चले आते हैं, खासकर फोटोग्राफर। रूपकुंड झील उत्तराखंड के पहाड़ों में 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील एक और जहाँ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी जगह मिले नर कंकालों का रहस्य भी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। रूपकुंड झील की खोज सन 1942 में एक ब्रिटिश रेंजर द्वारा की गई थी। इसी झील में बर्फ पिघलने के बाद पाए गए कई नर कंकाल